आप सबको नमस्कार। और आज से मैं अपनी इस चर्चा को भास्कर की बात का शीर्षक दे करके शुरुआत करूंगा। तो भास्कर की बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि मोदी जी को भगवान राम पर भरोसा नहीं रहा। भगवान राम के साथ साथ उन्होंने अपने जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर भी उनको भरोसा नहीं रहा। उनके पास जो वोट बैंक था, जो वोटर था, उनको उस पर भी भरोसा नहीं रहा। ये आपको बताने जा रहा हूँ। और साथ साथ ये भी बताने जा रहा हूँ कि देखिए, मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता हूँ। जो मैं बहुत सारी चीज़ें सुनता हूँ, देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ, जो लोगों के व्यूज़ लेता हूँ, और वो सिर्फ उनसे नहीं लेता हूँ जो किसी एक पक्ष के लोग हों। मैं दोनों पक्ष के लोगों से अच्छे से बात करने का प्रयास करता हूँ और आम जनता की बात सुनने का प्रयास करता हूँ। तो उन सब से जब मैं बात करता हूँ, सुनता हूँ, कभी कभी बिल्कुल अनजान बन करके भी बीच में कहीं खड़ा हो जाता हूँ, तो उस तरह की बातें जब सुनता हूँ तो उसमें मुझे लगता है। दूसरी बात ये जो है, जो वर्तमान में सरकार की या जो बीजेपी पार्टी है, क्योंकि उसके जो गुणा भाग चल रहे हैं, जो जिस प्रकार से इसको तोड़ो, उसको फोड़ो, इसको लेकर के आओ, उसको लेकर के आओ, ये जो पिछले 2 महीनों में उन्होंने बहुत तेज़ी की है, तो उसका भी जो गुणा भाग है वो आपके सामने मैं रखने का प्रयास करूंगा। मैं कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करता हूं, और यही सब चीज़ें जो मैंने बताई है उसी से मैं जो एक आकलन तैयार करता हूं वो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। तो मेरा निवेदन है कि इससे पहले कि मैं आप सबको अपनी पूरी बात बताऊं, कहूं और आप उस पर कोई कमेंट दें, तो मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मुझे, जिससे मैं अधिक से अधिक आप लोगों के साथ जो जुड़ाव महसूस कर सकूं, और उतना जो आपका प्यार और जो मुझे उत्साह देने का काम हो वो अच्छे से मैं आगे बढ़ा सकूं। देखिए, खास बात यह है कि ऐसा सुनने में आ रहा था, और इन्होंने जो सोच करके रखा था कि 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर का शुभारंभ किया जाएगा, एक प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, स्थान परिवर्तन किया जाएगा, और पुनर्निर्माण जो मंदिर का हुआ है उसको जो है जनता को समर्पित किया जाएगा। ये माना जा रहा था कि 2024 का चुनाव विशुद्ध रूप से भगवान राम के मंदिर को लेकर के बीजेपी लेकर के आएगी। मोदी अमित शाह की जोड़ी ये कहेगी हमने ये काम किया है, आप हमें वोट दीजिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि देखिए, सीधी बात है कि भगवान कोई भी हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, चाहे विष्णु हो, चाहे विष्णु के खैर अवतार थे वो, तो या ब्रह्मा जी हो, या अन्य कोई जो हमारे अवतार हैं, जो माता की शक्तियाँ हैं, जितनी भी हैं, वो सब एक लिमिट तक तो आपकी गलत चीज़ों को स्वीकार करते हैं, वरना उसके बाद वो आपको दंड देने का काम शुरू करते हैं या आपसे दूर हटने का काम करते हैं। और वही स्थिति वर्तमान में चल रही है। जो मोदी जी हैं उनको अब लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी, ऐसा कुछ, इतना कुछ मतलब सिर्फ राम मंदिर के नाम पर इतना कुछ प्रचार करने के बाद भी, और उसमें ये देखने के बाद भी कि हमें कितना लाभ हो सकता है, इसमें कितना नहीं हो सकता है, लेकिन अंततः स्थिति ये हो गई है कि अब लोगों को बेरोजगारी, महंगाई, काम की समस्या, जीएसटी के नोटिस, और जिस प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से आपने गुंडा तत्वों के साथ खड़े होने का काम किया, जिस प्रकार से आपने ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़े होने का काम किया, जैसे आपने जो टैनी है उनके मंत्री हैं उनके साथ खड़े होने का काम किया, आपने जिस प्रकार से किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई, गोलियाँ चलाई, कीले बिछाई उनके रास्ते में, वो सब चीज़ें अब लोगों को दिमाग में है और वो लोगों को याद है, और लोगों को बार बार याद आ रही हैं। आपकी जो करने की, काम करने की जो तरीका, जो सरकार आपने गिराई है, इतनी सारी सरकारें गिराई गई हैं सॉरी, वो सब लोगों को अच्छे से याद है, और लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं। उनका मानना यह है, जगह जगह जहां अपने कांग्रेस सरकार बनी या कहीं और दूसरी पार्टी की सरकार बनी, आपने किसी के विधायकों को तोड़ा, किसी के लोगों को तोड़ा, कुछ किया, वो लोगों को अब याद आ रहे हैं। भगवान राम शायद संभवतः उसी काम के लिए अब जनता के बीच में है। अब शायद सत्ता में जिनको उन्होंने बैठाया था, जिनको उन्होंने ये सोच करके बैठाया था कि वो शायद भगवान राम का नाम लेते हैं और कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उनके कर्म, उनकी बातें, उनकी वो सब चीज़ें उसके विपरीत निकली। अब भगवान राम मुझे लगता है छोड़ करके जनता के बीच में आ गए हैं। जैसा कि कर्नाटक के चुनाव में हुआ था कि वहाँ विशुद्ध रूप से वो चुनाव जब हनुमान जी के नाम पर आया तो जनता ने बीजेपी के अपोजिट वोट दिया, और ये वो सिर्फ इसलिए किया कि आप अपना काम गिनाइए। पूजा पाठ हम करना जानते हैं, पूजा पाठ हम करते हैं, हमारे भगवान हमारे दिल में, हमारे घर में हैं, हम उनको पूजने भी मानते हैं, हम मंदिरों में भी जाते हैं, वहाँ पर भी हम पूजा पाठ करते हैं। हम चाहे भगवान राम की
जो राम कथा होती है उसमें भी जाते हैं, श्री और भागवत कथा होती है उसमें भी जाते हैं, सुंदरकांड हम घर में कराते हैं, सत्यनारायण की कथाएँ कराते हैं, हवन पूजन सब कराते हैं। तो वो लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि आप भगवान के नाम पर आकर के वोट मांग रहे हैं। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली भगवान राम के भक्त हैं। भगवान राम का जो आदेश हुआ वो कर्नाटक में सबके सामने आ गया। जब सबके सामने आया तो आज स्थिति यह है कि उसी कैलकुलेशन को देखते हुए मुझे लगता है कि अब मोदी और अमित शाह की जोड़ी जो है उनको ये विश्वास हो गया है कि भगवान राम हमारा साथ नहीं देने जा रहे हैं। तो भगवान राम जब हमारा साथ नहीं देने जा रहे हैं तो इसको तोड़िए, उसको तोड़िए, चिराग पासवान को लाइए, राज ठाकरे को लाइए, बीजेपी उसको कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लीजिए, और उसके बाद उसमें शिवसेना एनसीपी सब में तोड़फोड़ मचाइए, ईडी को भेजिए, सीबीआई को भेजिए, जगह जगह भेजिए, जिसको भी हो सकता है उठा करके थाने में बुला लीजिए, उसके बाद सीबीआई ऑफिस बुला लीजिए, ईडी के ऑफिस बुला लीजिए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और ये सब लोग जनता समझ रही है। और जब अति होती है किसी काम की, अत्याचार की अति होती है, तो भगवान उसका साथ नहीं देते हैं। भगवान एक क्षण तक, एक समय तक, एक सीमा तक शांत होकर के सब कुछ देखते हैं, लेकिन जब लगता है कि वो जनता के, पब्लिक के, आम लोगों के, जो उनके भक्त हैं, उनकी पकड़ से बाहर चीज़ें जा रही हैं, तो वो स्वयं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके सामने, आपके साथ, आपके दिल में, आपके सहयोग करने के लिए, आपके हित के लिए भगवान स्वयं आते हैं सामने। जो माहौल बन रहा है जिस प्रकार से जनता देख रही है और जिस प्रकार से जनता का मनोभाव बन रहा है, आज स्थिति है कि मोदी और अमित शाह अंदर तक हिले हुए हैं। और किस प्रकार से हिले हुए हैं उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आपको एक चीज़ सबसे पहले बता दूं कि हिमाचल की सरकार तोड़ते तोड़ते आज भी अमित शाह और मोदी एक पूरे निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि सरकार को गिराएं या क्या करें, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि निगलने वाली स्थिति अब गले में फंस गई है वो सरकार असल में। अब वो सोच रहे हैं किसी तरह से करते 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 वो 1-2% वोट वाले नेताओं को भी उठा करके अपने साथ जोड़ें। क्या पता उसके नाम पे 50 वोट आए, 500 वोट आए, 5000 वोट आए, 50,000 वोट आए, तो किसी तरह से हमारा भला हो जाए। राज ठाकरे को लेकर के आ रहे हैं, तो राज ठाकरे को ला करके उनको जो फ़ायदा नज़र आ रहा था कि वहाँ 1-2 सीटें बढ़ जाएंगी, उसका उल्टा नुकसान हो रहा है यूपी में और बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश और यूपी के अन्य क्षेत्रों में, जहाँ पे जिन्होंने गालियाँ खाई हैं राज ठाकरे की, जिनको राज ठाकरे ने गालियाँ दी हैं, जिनको राज ठाकरे ने सड़क छाप या ऐसा बताया था कि वो लोग मुंह उठाए और चलते हैं और वो आकर के मराठियों का हक छीन लेते हैं। उस राज ठाकरे को जिसने कि मराठियों की या मुंबई की या महाराष्ट्र की उतनी बात की, और उसी महाराष्ट्र ने और मुंबई ने उसको सिर्फ इसलिए वोट नहीं दी क्योंकि उसके बोलने का तरीका गलत था, उसका बात बताने का तरीका गलत था, कहने का तरीका गलत था। और जो देश एक है, उस देश में जो नफरत फैलाने का जो एक मुद्दा था, वो महाराष्ट्र के लोगों ने राज ठाकरे के अंदर देखा और वो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। आज वही स्थिति बनती जा रही है कि जो घटना एक प्रकार से 2019 में होने जा रही थी कि मोदी जी सत्ता से बाहर होने की स्थिति में थे। अगर पुलवामा की घटना नहीं होती तो मैं समझता हूँ 2019 में मोदी जी सत्ता से बाहर थे। इतनी बड़ी घटना हुई, हमारे देश के सैनिकों का शहादत हुई 2019 में, फरवरी में हुई, और अप्रैल में उन्होंने जिस कंपनी से पैसा लिया, अब उसमें आरोप है कि वो पाकिस्तान की कंपनी है। उस पर नई नई सफाइयाँ देने का प्रयास हो रहा है कि नहीं वो तो भारत में रजिस्टर्ड है, ये है वो है। वो फर्जीवाड़ा सारा जो है अब जनता के सामने जिस प्रकार से रखने का प्रयास, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, वो जनता सब समझ रही है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी समझ गए हैं कि भगवान राम भी अब हमें इसलिए नहीं बचा सकते क्योंकि हमने पिछले 10-12 सालों के अंदर मुंह में राम बगल में छुरी रखी है। इसी जनता को काटने का प्रयास किया है, इसी जनता के गले काटने का प्रयास किया है, जिस जनता को उन्होंने भगवान राम के नाम पर साथ जोड़ा था, और उसी जनता ने भगवान राम के नाम पर उनको सहयोग दिया था। सहयोग तो उनको विकास के नाम पर दिया था, सहयोग तो इसलिए दिया था कि वो लोग काला धन लेकर के आएंगे, वो लोग स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो लोग जो पीछे घोटाले हुए थे उनकी जांच कराएंगे, ये लोग कुछ नया करेंगे जो अब तक 70 सालों में नहीं हुआ, उसको तेज़ी से करेंगे। लेकिन इन्होंने आकर के और उस सब चीज़ों का सत्यानाश किया है। जो काम फ्री में होते थे उसमें चार्ज लेने शुरू किया, उसमें पैसा लेना शुरू किया है, सरकारी दफ्तरों में भी।
जहाँ पर हॉस्पिटलों में आपको फ्री इलाज मिलता था वहाँ पर भी चार्ज लगा दिए गए, जहाँ कम थे वहाँ बढ़ा दिए गए। इस प्रकार की घटनाएं जब जनता के सामने आई तो जनता एक स्थिति तक आपको स्वीकार करती रही। आज वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। ये मैं आपको भी बताना चाहता हूँ और आप स्वयं भी संभवतः महसूस कर रहे होंगे। वो व्यापारी जो मीडियम क्लास है, लोअर मीडियम क्लास व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो छोटा मोटा बिजनेस करता है, कोई छोटी मोटे व्यापार कर रहा है, छोटे मोटी उद्यम उसने लगाए हुए हैं, वो आज जीएसटी की मार झेल रहा है और जीएसटी के नोटिसों की मार झेल रहा है। उसको समझ में आता है कि भगवान राम की पूजा आज समझ में आ रही है कि हम पहले भी करते थे। जैसे जो बताया गया, जैसे पिछले 5-7 सालों में जैसे कि पहली बार भगवान राम का दर्शन इन्होंने आपको कराया हो, आपको ऐसा महसूस होने लगा था। आज उन सबको ये महसूस होने लगा है कि नहीं, हम गलत थे। भले वो कह नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतनी आपको तन्मयता से टूट करके चाहा कि अब वो बुराई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी आपने दिल तोड़ दिया, उनका दिल तोड़ा है। और आपने जिस प्रकार से नफरत की बात की है, वो नफरत एक चरम सीमा से होकर के सर से ऊपर हो गई। तो लोगों को समझ में आने लगा, जब होता है ना एक कि जब बुखार बहुत लिमिट से बाहर होता है तो फिर वो सारे शरीर को तोड़ डालता है, और तोड़ने के बाद फिर एक नया जब वो बुखार उतरता है तो वो बुखार उतरने के बाद फिर आपको समझ में आता है कि मैंने गलतियां किस वजह से की थी और क्या क्या गलतियां करता हूं जिसकी वजह से मेरी तबीयत इस प्रकार से खराब हुई। तो अब लोगों को वो नफरत और वो जो बुखार था वो जब टूटा है तो अब लोगों को नज़र आ रही है कि वास्तव में हमने क्या गलतियां की हैं। अब यही चीज़ें मोदी जी को परेशान कर रही है। दूसरी परेशानी अब मोदी जी के सामने एक ही आ गई है कि जो कार्यकर्ता है, जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जो अभी तक ये सोचते थे कि बीजेपी एक अलग तरह की पार्टी है, मोदी जी और अमित शाह की टीम ने उस टीम को मनोवैज्ञानिक मानसिक रूप से तोड़ा है। तो अब वो निकलने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। अब समस्या इस बात की है कि जितना किस प्रकार से वो कुनबा जोड़ा जाए कि जो मोदी ने 400 पार का नारा दे दिया गलती से, और वो ऐसे नीचे आ रहा है, इस प्रकार से नीचे आ रहा है कि वो भाजपा के लोगों के गले नहीं उतरा है, तो अब आम जनता के गले कैसे उतरेगा। अब 400 पार का नारा मजाक बनता नजर आ रहा है, और 400 पार तो अलग चीज़ है। जो 370 की बात हुई कि 370 सीटें लेकर के आएंगे, जिस प्रकार से उसको कश्मीर से जोड़ने की बात की थी, अब मोदी और अमित शाह भूल कर भी कश्मीर का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने कश्मीर में चुनाव कराने का निर्णय नहीं लिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि 370 जिसको लेकर के अमित शाह और मोदी ये बोल रहे थे कि वहाँ पर अब सब कुछ शांति है, वो नहीं हो रही है। तो वो उसको जाकर के कैसे फेस करें कार्यकर्ता जनता के बीच में, जब ये पूछा जाएगा। ये बहुत सारी बातें हैं। आखिर किस प्रकार से अब कार्यकर्ता जनता को फेस करें, तो वो घर बैठ गया है। किस प्रकार से अब भगवान राम का नाम लें, क्योंकि भगवान राम रूठ चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अब स्थिति ये है कि ऐसे लोगों को अगर जैसे लेकर के आ रहे हैं रमाना राज ठाकरे को, तो वो उल्टा नुकसान उनको नज़र आ रहा है कि उनका नुकसान कहीं हमें यूपी और बिहार और झारखंड में ना हो जाए, क्योंकि विपक्ष उसको मुद्दा बनाने जा रहा है। अब विपक्ष जब उसको मुद्दा बनाएगा तो इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि अब उसको कैसे काउंटर करें। भगवान राम पर से इसलिए विश्वास उठ गया है कि जैसे अभी रामदेव जैसे लोग जो खुल करके मोदी मोदी करते थे, जो पिछले 5-7 सालों से जो जिस प्रकार से मोदी जी की एक नज़रअंदाज मोदी ने किया इन लोगों को, जैसे होता है कि भाई ठीक है यूज एंड थ्रो वाली स्थिति में, आज वो रामदेव चुप बैठ गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कोर्ट का नोटिस और उनके ऊपर भी स्थिति ऐसी बन गई कि जो फर्जीवाड़े केस हैं वो उनके सामने निकल करके आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। तो अब समस्या ये है कि झूठ के जो होते हैं, जैसे कहते हैं ना, झूठ के पाँव लंबे नहीं चलते, उनके वो झूठ बहुत लंबा नहीं चलता, और सच जो है कभी थकता नहीं है। तो सच अब सामने आ रहा है। राहुल गांधी की जो यात्रा है, जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा है, दोनों यात्राएं मिला करके, उस 10,000 किलोमीटर की यात्राओं ने जो राहुल गांधी का परसेप्शन था, अब अगर गलती से कोई बोल भी देता है कि राहुल गांधी पप्पू है, तो उसको ऐसा लगता है कि साले पप्पू तू है। अब उसको ऐसा लगने लगता है कि पप्पू तू है जो ये बात बोल रहा है। तो लोग उसका मजाक बनाने लगे हैं, गालियां देने लगे हैं जो कोई इस तरह की बातें बोलते हैं। पहली बात तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। और इस प्रकार से अब स्थिति बन गई कि आरएसएस में जिस प्रकार से जो एक इंटरनल वर्किंग होती थी वो भी अभी नज़र नहीं आ रही है। प्रयास जरूर करने का प्रयास करते हैं, बीच बीच में लगता है, लेकिन नहीं हो रहा है।
मोदी जी जो बात बोल रहे हैं उसका असर उल्टा हो रहा है। आज वो आई कांटेक्ट और वो जो मुंह से बोली हुई बात, उनका तारतम्य जो आपस में जुड़ता था वो अब नहीं हो पा रहा है। ये बहुत गजब चीज़ें चल रही हैं। भगवान राम अब आप सबको देख रहे हैं, भगवान राम आपके बीच में हैं, आपके साथ गुणा भाग करवा रहे हैं और मोदी जी परेशान हैं। चुनाव आयोग जिस प्रकार से लगता था कि बहुत मनमानी करेगा, और उसका भी प्रयास है कि मनमानी करे, लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की पूरी फौज चुनाव आयोग के पीछे पड़ गई है, तो मैं समझता हूं कि वो समय अगर कोई गलती चुनाव आयोग ने की तो बख्शा नहीं जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जिस प्रकार से चंद्रचूड़ जी ने जो इस बार जो अभी CJI हैं या कोर्ट का जो तरीका है, जिस प्रकार से उन्होंने कठोर होकर के जो एक्शन लिया है, वो एक्शन अभी पूरा जून तक भी चल सकता है, जुलाई तक भी चल सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस का जो कार्यकाल है वो नवंबर तक है। तो वो तब तक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं और देश हित में लिए गए जो निर्णय है वो निश्चित रूप से जनता स्वीकार करेगी। तो ऐसा भी है और जनता भी अब खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। कल को आने वाला समय हमारे पास श्रीलंका जैसा ना हो, हमारे पास कोई ऐसा माहौल ना बने जिसमें कि भारत का जो माहौल है वो ख़राब हो। उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि अब मोदी जी उस बात को स्वीकार करें कि हाँ, वास्तव में मेरा जो कार्यकाल था वो पूरा हो चुका है, और अन्य जो पार्टियां हैं वो जिस प्रकार से मैं उनको दंडित करने का, परेशान करने का ED के थ्रू या अन्य नेताओं को किसी प्रकार से व्यक्तिगत रूप से मैं परेशान कर रहा हूं, उसको करना बंद करें तो अच्छा है। लेकिन कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, बल्कि ये तो पूरा डाका डालते हैं। तो हर एक व्यक्ति को जिस प्रकार से डराने का काम ED के थ्रू, ED के नोटिस के थ्रू कर रहे हैं, उसको अगर बंद किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अब स्थिति ये हो गई कि लोगों ने उस ED से डरना इसलिए बंद कर दिया है कि अब आप कितने नोटिस भेजेंगे। अब तो उस ED के नोटिस को खिलौना मानते हैं और ये मानते हैं अच्छा, यानी कि चलिए मैं इस स्थिति में हूँ कि मोदी का नुकसान कर सकता हूँ, तो लोग ये मान लेते हैं कि ED को भेजने का एक हमें पॉजिटिव बेनिफिट हो रहा है। हरियाणा से BJP के लोग छोड़ करके कांग्रेस में आ रहे हैं, राजस्थान में आ गए हैं, हरियाणा में आ गए हैं। अभी झारखंड के जो इनके BJP के नेता थे, बड़े नेता थे, सचेतक थे, वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन टीवी पर जिस प्रकार से उनको बैन किया जा रहा है, उससे मालूम होता है कि अब मोदी और उनकी टीम जो है बेहद घबराई हुई है। अब ये आपको देखना होगा कि किस प्रकार से जो असलियत है वो देश में चल रही है, किस प्रकार से मोदी के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के लोग, उनकी पार्टी के वर्कर, उनकी पार्टी कार्यकर्ता और उनके जो वोटर है वो सब आज उनके खिलाफ धीरे धीरे होता जा रहा है, बल्कि काफ़ी हद तक हो चुका है। अगर आप अब भी ये मानते हैं कि किसी प्रकार से ये लोग, इनके हाथ में सत्ता या देश सुरक्षित है, तो ये आपकी गलतफहमी है। भगवान राम इनके साथ नहीं हैं, वो आपके बीच में हैं, आपको ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत सारी बातें वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपके मनोभाव में जो चल रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसके लिए आपको खुद ही सोचना होगा। कम से कम YouTube पर आइए, जगह जगह सोशल मीडिया पर जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें गूगल में करेंगे तो मिल जाएगी, हर तरह से मिल जाएगी कि वो सही वाली भी और गलत वाली भी। लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत अगले 1-2 महीने, 2-3 महीने इसलिए करना होगा कि आने वाले 1-2 महीने जो हैं ये आपके परिवार के लिए, आपकी जो पीढ़ी है, आपके जो बच्चे हैं, उनके भविष्य के लिए दिशा तय करेंगे, वरना बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। और भगवान राम वास्तव में इनके साथ नहीं है, इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए सारे उल्टे पुल्टे गलत काम सब करने जा रहे हैं और कर रहे हैं। आज स्थिति ये है कि कांग्रेस का जो उनके खाते हैं सभी सीज कर दिए गए, जिससे कांग्रेस पार्टी चुनाव ना लड़ पाए। उनको आर्थिक समस्या हो और वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, अब ये पैसा खर्च करके चुनाव लड़ेंगे, तो ये सारे काम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि स्थिति ऐसी है कि उससे ये लोग घबराए इसलिए हैं कि अब भगवान राम इनके साथ नहीं है। भगवान की जो इनका आशीर्वाद था वो 10 साल पूरे होने के बाद इनके जो कृत्य थे, जो इनके गलत काम थे, उसकी वजह से ईश्वर नाराज है। तो आप भी सही के साथ आइए, भारत के साथ आइए, देखिए इस इंडिया को किस प्रकार से वो आगे आपको बढ़ाना है, मिलकर के बढ़ाना है, उसके साथ बढ़ाना है, उस विपक्ष के साथ बढ़ाना है जिसने अभी तक आपको सक्षम बनाया, जिसने आपके जो सुदृढ़ बनाया, जो आपकी आर्थिक स्थिति थी उसको ठीक किया। अभी तक जो 1947 से जो अब तक चलती आई, उसने जो आपको खुशियाँ दी, जिस प्रकार से आपका परिवार आगे बढ़े, वो सब सहयोग किया, नौकरियाँ दी, महंगाई एक लिमिट तक आगे लाई गई, लेकिन उसके साथ साथ आपकी सैलरी, आपकी इनकम बढ़ाने के लिए काम किए गए। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ नारे दिए गए।
ये आपको सोचना है। अगर आप सोचते हैं तो ये बहुत उत्तम होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, इस निवेदन के साथ साथ कि यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और मेरा निवेदन ये भी है कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।